नमोस्तु आचार्य श्री। मैं विवेक राजस्थान से। मेरे मन में एक शंका है कि जब शरीर में कोई कष्ट होता है तो उस कष्ट को दूर कैसे करें, उसका कोई उपाय बताएं। शरीर में जब अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है और जिसके कारण उसे बहुत ही कष्ट और पीड़ा को झेलना पड़ता है। अब मन में आता है कि हमें इन कष्टों को, इन पीड़ाओं को कैसे सहन करें और कैसे इनका जो है उपाय करें, उपचार करें, जिससे हमें इस प्रकार की वेदनाएं ना हो और हम अपने धर्म ध्यान आदि में लगे रहें, अपने कार्यों में लगे रहें। देखिए, शरीर की वेदना को दूर करने का दो प्रकार का ही उपाय होता है। एक व्यवहारिक उपाय है और एक आध्यात्मिक उपाय है। व्यवहारिक उपाय तो यही है कि जो हम उपचार आदि के माध्यम से शरीर की वेदना को दूर करते हैं, जैसे औषध आदि के माध्यम से औषधि ग्रहण करते हैं, उससे जो वात पित्त कफ आदि जो भी हमारा खराब हुआ है, जिससे कि शरीर में वेदना हो रही है, तो उसका उपचार जो है औषध आदि होता है। जो अच्छे वैद्य हैं उन वैद्यों को दिखा करके जो भक्ष्य वस्तु है उसको ग्रहण करके उस शरीर की वेदना को दूर किया जाता है, कष्ट को दूर किया जाता है। ये भी एक उपचार है और ये उपचार तो करना ही पड़ता है और करना ही चाहिए। मर्यादित वस्तुओं को ग्रहण करके शरीर संबंधी जो बाह्य उपचार हैं या दवाई आदि लेकर के उपचार हैं, वो उपचार करना चाहिए, क्योंकि निमित्तों का बहुत प्रभाव पड़ता है। ये बाह्य पदार्थ हैं, निमित्त हैं, इस निमित्त से भी शरीर आदि की कष्ट वेदना दूर होती है। दूसरी बात है आध्यात्मिक उपचार, जो कि सबसे बड़ा उपचार है। आध्यात्मिक उपचार के बल से ही सभी प्रकार की वेदनाओं को सहन किया जा सकता है, सभी प्रकार के कष्टों को सहन किया जा सकता है। वो आध्यात्मिक उपचार है। आध्यात्मिक उपचार में यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति आत्मा को अच्छी तरह से जानता है और शरीर को अच्छी तरह से जानता है, जानने का मतलब है उसके स्वरूप को अच्छी तरह से जानता है कि आत्मा का क्या स्वरूप है और शरीर का क्या स्वरूप है, ठीक है ना। तो आत्मा और शरीर के स्वरूप को जान करके उसे भेद ज्ञान की कला सीखना पड़ती है। जब वो भेद ज्ञान की कला सीखता है तो वह शरीर से अपने उपयोग को हटा लेता है और उसके उपयोग से हटा करके अपने आत्मा के उपयोग में अपने को बिठा लेता है। ध्यान में चला जाता है, प्रभु की भक्ति में चला जाता है, स्तोत्र स्तुतियों में चला जाता है, चिंतन मंथन मनन में अपने आप को रमा लेता है, जिसके कारण जो है उसका शरीर संबंधी जो विकल्प जा रहा था वो विकल्प वहाँ से हट जाता है, उपयोग हट जाता है, तो उस समय उसकी वेदना नहीं होती है। और आपने कभी देखा भी होगा, कभी आपके शरीर में कुछ लग जाता है और आपको पता नहीं चलता है तो आपको वेदना नहीं होती है। कभी कांटा लग गया हो, कभी खरोच आ गई हो, कभी कहीं से ब्लड भी निकल रहा हो और हमको पता ही नहीं चलता, दूसरा व्यक्ति बताता देखो आपका ब्लड आ रहा है, आपको यहाँ लग गया है, अरे मुझे तो पता ही नहीं चला ये कब हो गया। तो आपको उस समय पीड़ा नहीं हो रही, जिस समय आपको पता नहीं चला उस समय आपको पीड़ा नहीं हुई। लेकिन जैसे ही आपका मन वहाँ पर गया, उपयोग गया, भाव गया और वहाँ आपकी राग की उत्पत्ति हुई, प्रेम की उत्पत्ति हुई, मोह की उत्पत्ति हुई, आसक्ति हुई, ओहो ये मेरे शरीर में ऐसा कैसे हो गया, तो हम उसको सहन नहीं कर पाए और फिर हमारा वहाँ उपयोग जाने से फिर बहुत कष्ट पीड़ाएं हमको होने लग जाती हैं। तो अध्यात्म में यही कहा जाता है कि जो शरीर में जो जीर्ण शीर्णता आई है या कट गया है, कुछ भी हो गया है, वो जड़ पदार्थ में है। मेरे आत्मा का कोई जीर्ण शीर्ण नहीं होता है, उसमें कोई कट नहीं लगता है। इस प्रकार से आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक उपचार करके शरीर से अपने उपयोग को हटा लेता है और सभी प्रकार की वेदनाओं में साम्य भाव, क्षमता भाव रखता है, संयम भाव रखता है, जिससे वो समस्त कष्टों को सहन कर लेता है और फिर उसे आगामी काल में इस प्रकार का अभ्यास हो जाता है तो हर प्रकार के कष्टों को वो सहन करके अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाता है। तो देखा आपने कि उपचार दो प्रकार से, एक बहिरंग औसत आदि से वेदना को दूर करना और दूसरा अपने आध्यात्मिक ज्ञान आदि से भी वेदनाओं को दूर किया जा सकता है। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा नाम अजय कुमार जैन है। मेरी एक शंका है, मैं ये जानना चाहता हूँ, आजकल देखने में आया है कि नए नए मंदिर नए नए ये बनते जा रहे हैं, मंदिर ही कह लीजिए। तो जो पहले हैं हमारे एग्जिस्टिंग मंदिर हैं, उनकी तो देख रेख उतनी ज़्यादा हो नहीं रही या मेंटेनेंस वाइज,
और जो नए नए बनाते जा रहे हैं, तो हम उनको कैसे देखते हैं आगे कि क्या होगा? पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार और नवीन मंदिरों का निर्माण, ये दो हमारे सामने विकल्प हैं। तो यदि कोई कहे कि इन दो विकल्पों में सबसे विकल्प पहला कौन सा विकल्प आपको चुनना है जिससे कि जिन शासन की प्रभावना हो, तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि नवीन निर्माण उद्धार से ज़्यादा प्राचीन तीर्थों का क्षेत्रों का उद्धार होना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले हमारा ध्यान जो है उसमें जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नए का निर्माण नहीं होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि नया का निर्माण वहीं पर हो जहाँ पर समाज हो, समाज की व्यवस्थाएं हों, लोग हों, जहाँ पर उनके लिए दर्शन मिल सके, स्वाध्याय का स्थान मिल सके और वहाँ पर साधुओं का आवागमन, प्रवचन सभा आदि हो सके, तो ठीक है, वो आवश्यकता है, होना चाहिए। जैसे कोई कॉलोनी है, वहाँ पे 50-100 घर हो चुके हैं, तो निश्चित ही वहाँ पर दर्शन के लिए एक मंदिर की आवश्यकता है। लेकिन जो बड़े बड़े तीर्थों के बड़े बड़े क्षेत्रों का जो निर्माण हो रहा है, अधिकांशतः क्या हो रहा है कि जो प्राचीन क्षेत्र हैं वहीं पर ही इतने सारे मंदिर बन जाते हैं, इतने प्रकार के और भी प्रकार की चीज़ें बन जाती है, जिससे जो है जो प्राचीन क्षेत्र है उस पर ध्यान नहीं जा पाता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ भी प्राचीन क्षेत्र हैं उनका हमें जीर्णोद्धार कराना चाहिए। हजारों नए मंदिर बनाने का जो पुण्य है वह एक प्राचीन क्षेत्र का उद्धार करने का पुण्य है। वर्तमान में देखा जा रहा है नए नए जो निर्माण हो रहे हैं क्षेत्र के अंदर ही, जैसे संबेश शिखर है तो वहीं कितने सारे मंदिर बन गए, सोनागिर में कितने सारे बन गए, हसनापुर में कितने सारे बनते जा रहे हैं और बन रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, जहाँ ऑलरेडी पुराना क्षेत्र है वहाँ पर और बनाने की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है? उसी को ही डेवलपमेंट करना चाहिए, उसी पुराने क्षेत्र का संरक्षण करना चाहिए, संवर्धन करना चाहिए और आपकी प्राचीनता भी कायम रहती है। यदि आपकी प्राचीनता कायम नहीं रहेगी तो आप अपने आप को कैसे सिद्ध करोगे कि आप प्राचीन हो और आपका धर्म प्राचीन है, आपके ग्रंथ प्राचीन हैं? हमें प्राचीन ग्रंथों का भी क्या बोलते साहित्य को ही प्रकाशन कराना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं बहुत ज़रूरत हैं और इनकी आवश्यकता है। मैं समाज को भी जो है सचेत करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप सब लोग जो हैं अपनी आवश्यक चीज़ों को पूर्ति करें, लेकिन जो हमारे प्राचीन तीर्थ हैं, अस्य क्षेत्र हैं, सिद्ध क्षेत्र हैं, कल्याणक क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में ही उनका ही डेवलपमेंट होना चाहिए, उनका ही मैनेजमेंट होना चाहिए, अच्छी व्यवस्थाएं होना चाहिए, सुचारू रूप से वह मंदिर चलते रहें, व्यवस्थाएं हों, यात्री आते रहें जाते रहें, सभी भक्तगणों को दर्शन मिलते रहें, पूजा पाठ मिलता रहे, उनका आत्म कल्याण होता रहे, उनकी आस्थाएं जो हैं भगवान के प्रति, प्रभु के प्रति जुड़े रहें, इसकी व्यवस्थाएं अवश्य रूप से होना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे